अच्छा दिन आया, बारे दोस्तों का अच्छा दिन आया। अदानी और अंबानी का, अदानी को नाम कौन जाने करता आज 10 साल पहले, लेकिन आज हर चीज अदानी की होगी, हर चीज अंबानी की होगी। बस दो पूंजीपतियों का अच्छा दिन आया। काड़ो दिन पुठवाओगे, काड़ो दिन है कथे स्विच बैंक में गएंगो नेताओं को, अफसरों को, पार्टियों को, लेकिन बोलो के काड़ो दिन आयो कि ना आयो, 8 लोग रुपया ले लेके पिछले 10 साल में 26 आदमी बाज गया। और कितना रुपया लेके बाज गया? कोई 5,000 करोड़, कोई 7,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, बेरोनी के नाम विजय माल्या वर्गा रुपया लेके बाज गया। वैसे मोदी जी का दोस्त था, वे फरार हो गया। फिर बाद में थना थोड़ी 2019 में लोगों अलग लगी कि नोटबंदी तो गलत हुई, जीएसटी तो गलत हुई, सरकार को बढ़ता धार उसके अपनी भावना से खेला और बस पुलवामा 40 जवान शहीद कराया। मैं आरोप लगाना चाहूं कि 5 साल में सरकार जब एक एक नेता जेल में डाल दियो, वे हमारा 40 जवानों की जान लेने वाले लोग जेल में क्यों को निकाल सका? बता क्यों कौन सिखाओ? बारू दावा सिखाओ जब हमारे जवान ने चित्र उठा दिया। जरूर अभी चाल युद्ध करानो, राज सत्ता को चालो और भावना भड़का करके 19 में फिर राज बना लियो। फिर देखो खेल, जगह विरोधी दला बना नेता ने तो पकड़ लिया और जगह विरोधी दल भ्रष्ट होगा वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। इसी के मसीह में जो भ्रष्ट ने तो बीजेपी में शामिल होता ही तो हो गया एकदम ईमानदार, और जो बीजेपी में बारह लेकर जा वो हो गया चोर। जो तो बीजेपी में बारह हुए दूसरे दल में वो चोर हो गया। केजरीवाल ने मां डाल दियो, हेमंत सोरेन ने मां डाल दियो, अब बेरोनी कितना नेता ने मां जेल में डाल दिया। अरे कहे मैं तो ईमानदार है, दूसरा चोर है, मैं तो तू राम सिंह वाला है। राहुल को धन्यवाद है, मैं तो सोचो 12 की आड़ में बस दाल करके ही छोड़ेगा। 12 आ गयो जरूर इतनी वोटर छोड़ियो, जरूर आगे बड़ो खोट तोड़ी करे दो। जब 2 छोड़ा 12 आ गया, राहुल भाई आ गयो और सिर्फ से सार्गो एमपी वीरेंद्र आ गयो, विजेंद्र आ गयो। नहीं तो भाई लोग बीजेपी में जनता ही जनता दिखे, उठानता को दिखे नहीं। हो सके बीजेपी की पार्टी में नेता घड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन आज जनता आज क्या करेगी कि हमारे सगे न्याय 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज करे, क्या महंगाई कम हुई है, क्या बेरोजगारी कम हुई है। आके 2 करोड़ रोजगार देना, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने को काम करे। के बात के मैं थाने आए दिनों इसी पारदर्शी सरकार देगा, सारा भ्रष्ट नेता जेल में जाएगा। पिछले 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का नेता जेल में नहीं गया और जिन लोगों को इन्होंने जेल में भेजा उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। 6 महीने के बाद संजय सिंह बाहर निकला, ईडी ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास कोई आरोप पत्र है ही नहीं, हमारे पास कोई आरोप नहीं है संजय सिंह के खिलाफ। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। और इन्होंने हत्या सिर्फ विरोधी दलों की नहीं करी, इन्होंने हत्या अपनी पार्टी के लोगों की करी। इन्होंने पार्टी के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र होता है उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। उसी का दंश झेल करके आए राहुल कश्यप। जो भी बोलने वाला आदमी था, जो भी कोई सवाल उठाने वाले वर्ग का आदमी था, उसका कत्ल करा उन्होंने। आज उनके एमपी कह रहे हैं 400 सीट आएंगी, संविधान बदलेंगे। अरे क्या बदलना चाहते हो संविधान में? ये बोलने की आजादी हमसे छीनना चाहते हैं। जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, कितनी कुर्बानी के बाद देश आजाद हुआ, कितनी लंबी मेहनत के बाद संविधान बना। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण लोगों की सामाजिक समरसता, एक रूपता लाने के लिए जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करी, उसको खत्म करना चाहते हैं। क्या खत्म करना चाहते हैं? ये नरेगा का कानून खत्म करना चाहते हैं कि 2 हाथों को काम की व्यवस्था सरकार को क्यों करनी पड़ी। क्या खत्म करना चाहते हैं? हमारे देश की फौज। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का राज दोबारा बनता है, लिखे ले लो नौजवानों, जो बात हमने आज तक राजनीतिक मंच से कही है खूब साबित हुई है। ये अग्निवीर योजना इस बात का प्रतीक है कि आने वाली
20 साल में ये देश की सेना को खत्म कर देंगे। देश की सेना के लिए तो कह रहे हैं पैसे नहीं है, लेकिन बाकी अदानी अंबानी के लिए इनके सारे के सारे गोदाम पैसों के खुले। नोटबंदी के बाद अगर किसी ने फायदा उठाया तो इनके दोस्तों ने उठाया। अरे इतने बेईमान लोगों का दल है ये। कोरोना आई, संकट आई, ये कहते हैं अपने मुंह से कि हम तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन वाले, कोरोना वैक्सीन वाले लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा लिया, हमारे से ताली और थाली बजवाई और उनके बैंक अकाउंट खुलवा दिए, उनके लिए दुनिया भर का पैसा दिया। दोस्तों, उन लोगों से चंदा लूटने वाले ये आज तक भावना भड़काते रहे, गाय के नाम की राजनीति करते रहे। इन्होंने गाय के व्यापार, गाय के बीफ का व्यापार, गाय के मांस के व्यापार वाले लोगों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिया है। हमारी भावना भड़काते रहे। हमारे गाय के बैल को इन्होंने बेईमानों ने छोड़ा नहीं, लेकिन उनसे खुद पैसे ले लिए। ऐसे बेईमान और धूर्त राजनीतिक दल को खत्म करो। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कृष्णा को जिताओ। यही निवेदन करने के लिए आपको मिलता है। कई गांवों में जाना है, लंबी लंबी सभाएं सारे दिन चलेंगी। मैं तो कड़ाऊ के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, जो मुझे लीड दी थी उस समय हो सकता है कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं थे। राहुल जी, आपसे निवेदन है, जब आप बोले तो आप उन लोगों को भी संबोधित करें जो लोग पहले आपके साथ होते थे। दल बदलने की वजह से हो सकता है आपके साथ वो अभी खुल के नहीं आए हो, लेकिन आप वोट मांग लेना। हमारे तो सीन कहीं नहीं अड़ेंगे, हमारी तरफ से तो खुली है कि वो वोट दे तो कोई दिक्कत नहीं। तहसील की राजनीति करता रहना, राजस्थान की राजनीति करता रहना, और देश की राजनीति, देश की राजनीति में युवा को भविष्य बेहतर चाहो, आरक्षण चाहो, और नरेगा कानून चाहो, तो रहना चाहो, किसान की बात करने वाली सरकार चाहो, तो मैं लास्ट बात ऐसा कि मेरी बात पूरी करूंगा। बड़ा झूठा बोल रही, पोस्टर लगा रही, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। दर झूठी बात है, कोई तन को नहीं बात में। मैंने याद है, थाने बुजुर्गों भी याद होगी, 2004 में अटल आडवाणी की सरकार ही चुनाव आयो, आम चुनाव, बड़ा बड़ा टेलीविजन आना विज्ञापन चले करता और बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा होता, इनका लागे जी बैठे कहता शाइनिंग इंडिया, देश समझ रहा है। और अब की बार 272 बीजेपी पार, ये नारा दिया था इन्होंने। इनकी सरकार चली गई क्योंकि लोग परेशान थे करगिल के युद्ध से, लोग परेशान थे करगिल के युद्ध के शहीदों के कफन खा गए थे, लोग परेशान थे इनकी आर्थिक नीतियों से, लोग परेशान थे इनकी विदेश नीति से, देश परेशान था अटल आडवाणी की सरकार से। फिर बनी एक सरकार जिसका नाम था यूपीए फर्स्ट। उस सरकार ने दिया आपको अधिकार, 100 दिन के काम का अधिकार, मनरेगा का अधिकार, जिससे आपका गांव से पलायन रुक गया। उसके बाद यह आपको अधिकार, सूचना का अधिकार, कि सरकारें क्या करती हैं ये जानने का अधिकार दिया यूपीए फर्स्ट ने। फिर दिया आपको अधिकार खाद्य सुरक्षा का अधिकार, कि देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, इसलिए खाने का अधिकार दिया। सरकार को आप अधिकार स्वरूप कह सकते हो कि मेरे घर रोटी नहीं है, आप मुझे खाने का प्रबंध करिए। फिर उसके बाद चौथा अधिकार दिया जिसको बोलते हैं आरटीई, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आपका बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर के कहे मेरा एडमिशन लेना है, कोई रोकेगा नहीं, ये अधिकार आपको दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अधिकार तोड़ना चाहती है। अगर ये अधिकार बचाने हैं तो हाथ के निशान पर 19 तारीख को वोट दीजिए। और जगह लोग आके 4 महीना पहले जीत्या, अब कहेगा हमारी अग्नि परीक्षा है, तो भाई जी थे तो अग्नि परीक्षा जीत्या लेने लग गया। तेल वाला थे कौन छोटा, लकड़ी वाला थे कौन छोटा, साधना थे कौन छोटा, जगह जगह बंदी दे डाली, जगह से भाई जी तेल काट देगा जो इसके चिप ना दे सील बजा दिए नहीं तो ये थानेदार है जगह क्या मां में थानेदार बन गया, थाने थाने मारागा कहना बोलो थारे तो पल्ले पड़ी बात, पर तहसील के कई कामों में पल्ले कौन पड़ी, नाश हो गयो काम। दो काम तो आगे सल्ट जाएगा, कोई बात को नहीं, लड़ जाएगा। एक रामगढ़ गांव में कुर्की गिरी, थारो शेर गयो, जाके रात में कुर्की कितना कुछ आयो, चिंता ना करो। लेकिन वो देश को चुनाव है और हाथ के निशान पर राहुल जी वोट जमा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। से इंडिया के प्रमुख अपने विचार रखें। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ और ज्यादा नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया बैठ जाओ बैठ जाओ भगवान जी
वरिष्ठ नेतागण, गांव का सभी सम्मानित विधायकों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2024 का यह आम चुनाव आपके बीच में का यह आम चुनाव आने वाली 19 तारीख को पहले चरण में अपना होने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा चुनाव है मेरे साथियों। 22 लाख वोटर है चुरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और 22 लाख वोटर अपने मत का उपयोग करेंगे आने वाली 19 तारीख को। अभी भाई साहब ने बहुत सी बातें बताई है। ये चुनाव शायद इस गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं में इतना इम्पैक्ट न डाले, क्योंकि आज आपके गांव में इस्तेमाल होने वाली 90% जो सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के ऊपर कहीं न कहीं राज्य सरकार के कर्मचारी बैठते हैं। शिक्षा हो, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, कुछ भी आप मान लीजिए। भारत सरकार का कर्मचारी कहीं बैठेगा तो पोस्ट ऑफिस में बैठ जाएगा, बैंक में बैठ जाएगा। पर इसके विपरीत जो आप वोट दे रहे हो, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। 543 आदमी चुन के जहां पूरी 140 करोड़ की आबादी में ये गधार रखने का काम करते हैं देश के अंदर। ये चुनाव किस नीति पर चलेगा देश आगे, क्या कानून बनने चाहिए, कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो हमारे गांवों तक बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाए, एक आम आदमी के जीवन को सुरक्षित महसूस करवाए, ऐसे अनेकों मुद्दों के ऊपर ये बड़े चुनाव होते हैं। मैं एक सांसद के रूप में आपके बीच में 10 साल रहा हूं। मेरे पिता श्री राम सिंह कस्मा जी भी आपके बीच में 5 साल रहे। प्रजातंत्र की खूबसूरती यह रही है हमेशा कि आप अपने मत का उपयोग कर अपना नेतृत्व चुनते हो। हम लोगों पर ये जो नेतृत्व हम कर रहे हैं, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। चुरू लोकसभा क्षेत्र 340 किलोमीटर लंबो है और 22 लाख तो वोटर ही है, 28 लाख लगभग की आबादी है। चुनाव के अंदर मैं जब आया 2009 में थे महाशक्ति जुड़ा पहली बार। बादरा और मोर की तहसील 2009 में जुड़ी। वो टाइम पहले चुनाव में वोट बराबर का सा है, 1000 पीछे रह गया होगा। पर 5 साल को सफर में जो जियो, पिताजी की एक सोच थी, जिस सोच को हमने हमारी राजनीति की नींव रखी हुई है कि लोगों के सुख दुख में शामिल होकर लोगों के दिलों में जगह तक नहीं बनाएंगे जब तक आत्मा से वोट कमी पड़ेगा ही नहीं आपके पक्ष में। उस मंशा के साथ में हमने 5 साल की मेहनत करी। पिताश्री ने आपके हर सुख दुख में पहुंचे, हर गमी में, हर खुशी में आने की कोशिश करी। एक ताल्लुकात बने, रिश्ते बने। समय लगता है चीजों को बनाने के अंदर। उसी का नतीजा है कि जिस पहले चुनाव के अंदर 1000-1500 वोट पीछे रह गए, आप लोगों का लाड प्यार इतना मिला कि छोड़ने से 72,000 की लीड दी। यह है बादरा तहसील। और लीड है कारण दी थी कि यार आदमी हमारा आए तो रहे, बोलो आदमी रहे, ईमानदार है, साफ है, सुथरो है, सीधी बात करे है। वह चीज ने बनाने के लिए समय दियोजा है। मन में उन बात में टिकाने के लिए अपन बहुत टाइम लग गया और उन्हीं पद पर चल के मैं कोशिश क्या करी इन 10 साल के अंदर कि विकास का नया आयाम खड़ा किया जाए। हाईवे हो, रेलवे हो, कुछ ढांचे खड़े करने का काम होता है सरकार के पैसों का। मैंने कई लोग पूछे भी थे के काम करवाओ, के काम कराना चाहो। मैं तो एक ही बात हमेशा कहूँ, कर दे कौन तुम यह चीज बना दूंगा। मेरे दिमाग में होगा बात आवे ही कुछ। मेरे दिमाग में एक ही आवे अगर सरकार है और मंत्रालय है तो भारत सरकार का 70 मंत्रालय है। उस 70 मंत्रालय के कोई ना कोई तो रुपये होगो, कोई ना कोई स्कीम तो होगी, कोई ना कोई नीति तो होगी। अगर रुपये सरकार के मंत्रालय में है तो अपनी नजर मंत्रालय के ऊपर है कि वो रुपये मेरी तहसील में, मेरे जिले में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में लागू चाहिए। ए मकसद से 72 मंत्रालयों अलग अलग विभागों पर काम कराए हैं। इन आने वाले बीते 10 सालों के अंदर चाहे रेलवे के काम हो, चाहे हाईवे के काम हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे बीमा जैसी योजनाएं क्यों ना हो, जिन योजनाओं का लाभ आप सभी लोगों को बहुत ही मिल रहा है। भाई साहब हमारी तो कई बार कोई बिगड़ी है, पर मुद्दों ये है कि आखिर में रुपये में किसान भाई के जेब में सीधो आना चाहिए। मकसद से काम करा जब जाके विकास का सही पैमाना खड़ा हुआ है।
आज थारे बीच में रह के राजनीति करता करता समय निकल गयो। राजधानी आदमी है, कदे मैं तुकाशी कदे सुन रहा ने, कदे मंत्री संतरी की बात करी ना, कदे गंगानगर गया, न कदे हिसार गया, न कदे नागौर गया, कदे बीकानेर गया, चूरू लोकसभा क्षेत्र में रहा भारत। यह जी की सोच, यह हमारी सोच कि अपन परोठे को बोलने ना, जिम्मेदारी बड़ी है, एन निभा लेना, एन में अव्वल कितना रहा, एक चीज के ऊपर नजर थी और वही काम करे। आज कहने तो कहते हैं सरकार तो मारी थे के काम कराएगी, ठेकर वाले बनाते कोई है मालूम दिन तो 70 से बोल पाए, तो कितना आया 25 एमपी वोट बैठे हैं, बताओ यार। एक ही राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग सुकृत हुए, चूरू से लेकर महल होते हुए सरसा से लेकर गरम तक जाएगा 450 किलोमीटर, एक 5 साल में एक हुए 25 ठेकर वाले काम कराने की नीयत से जनता के बीच में रहे हैं, जनता का सर पे दबाव मानते हैं, डर मानते हैं, तब तक काम होते हैं। और इन लोगों की वही खास है कि ये लोगों के बीच में रहने नेता ने पहला मारा, लेकिन वजह वही जीते, वही खड़े हुए। यह प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विडंबना होगी जिस दिन इन लोगों की मंशा जो सोच है वह कामयाब अगर होगी। आज की तारीख के अंदर थारे बीच में रहने आदमी कितना बच्चे हैं राजस्थान में, मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं 25 सांसद ने 2 बार से लगातार जीतता आ रहा, फिर मैंने चौथो नाम बता दो चाहे मैं धरती पे कोई आधार रेड होकर है, चौथो नाम बोली, कोई वकील हो, कोई खिलाड़ी है, कोई रिटायर्ड अधिकारी है। जब तक आप जनता के बीच में रह के जनता के सुख दुख को नहीं समझोगे, वहां जाकर बोले करेंगे, कौन सी नीति लेके आओगे, क्या समस्या है गांव के अंदर, क्या नीति में परिवर्तन होना चाहिए। उस व्यवस्था को जब हिंदुस्तान से कुछ लोग मजबूती बना रहे हैं तो कई लोग इसे जो कार सेवा में लाग रहे हैं कि यो ढांचों को देश के अंदर बड़े बड़े एंड खत्म करो। आज की बात तो नेता भेज दूंगा मिस्टर रेड्डी और आंध्र प्रदेश में गिरता बोल पाया कुंदन रेड्डी साहब ने अपनी भाषा, अपनी माटी, अपनी हवा ने समझ ही पहुंच गए। एक परिस्थितियों में मैं तो काम करता करता अपने काम पे लाग रहा, लोगों का विकास के काम में लाग रहा, ईमानदारी को जीवन रहे, कोयले की खदान से दम पूनी और राजनीति पर आज तक भ्रष्टाचार को कोई आरोप को लगा सके मारू एक रुपये लिए लगे होंगे। आज तक हमने भाईचारे में रूप दिखाना नहीं। हमारे आगे नेतृत्व के अंदर रफीक जी मंडेले खड़े हुए 2 बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता, एक शब्द कदे 2 महीने में, पर इन 22 दिनों के अंदर हालत यह होगी बीजेपी छोड़ दी है, मैं तो महल हो गया, वह वॉशिंग मशीनों में जो घूमन रहे थे मैं, जब तक मैं बिल्कुल साफ सुथरा हो और आज मैं मशीन से बाहर निकल के आ गया तो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो वह नहीं करें। उन्होंने गैला पर्ची दे के भेजा, मार लो काकू की यार बोलियो तो हमको बुलवाना है। और वो इतना स्तर गिरा चुके हैं अपना, जिन कुमार हमारे के ऊपर किसान नेता थे और 736 कौम का आदर सम्मान करती है, जिन्होंने मालिकाना हक दिलाया, उनके बारे तक भी हल्का बोल चुके हैं। क्या लड़ाई के चुनाव को नहीं, मान लो काको काल को ये चुनाव को नहीं, रण है, रण के अंदर किसान और किसान के साथ 36 कौम मिलकर जब खड़ी होगी ना, रण पार्ट को दिखाओ काका को पहले बता रहा काका के बहम हो गए हैं, एमएलए मैं बनाऊं, एमपी मैं बनाऊं, प्रमुख मैं बनाऊं, प्रधान मैं बनाऊं। 4 दिन पहले बलवान भाई साहब सुजानगढ़ में भाषण दे दियो कि चूरू का विधायक जो बना मेरे नाम की फोटो लेकर गले में घुमा तो विधायक बन गया। बेइज्जती कर रहे काम कर रहे प्रजातंत्र का। मतदाता वोट देता है अपने मन से, तब जीता कोई आदमी, किसी एक आदमी से चुनाव जीतते हैं, वो ठेका देगा हमारा। डॉक्टर के सर पर बोझ हो रहे बड़ो भारी, भाइयों तारीख 19 सारी बोझ हटाओ, तब मैंने फ्री करो कितना करो। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ मैंने एक मजबूत आवाज उठाई है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मेरी समस्या है, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। न मैं इन भावनाओं को लेकर चुनाव में वोट मांगने जाता हूँ, वो सब बात की बातें चुनाव के बाद करेंगे। पर मुझे इतना पता था कि अगर आज प्रजातंत्र के अंदर अपन ने आवाज नहीं उठाई, आने वाला कल की पीढ़ी अपने को बहुत कोशिश। मुद्दा इस बात का नहीं है टिकट कटने का नहीं कटने का। एक आदमी 30 साल से 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहा, पार्टी को सब कुछ दे रहा था, आप उस व्यक्ति को दे रहे हो जिसने आज तक पार्टी में एक दिन का भी काम नहीं किया।
अरे उसको तो देते कम से कम समझ में आता कि जो बराबर के काम भी तो कर रहा था। आज पार्टी की नाम के ऊपर पर्चियां बांट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रखे हैं। कि पार्टी की बात कर रहे होते हैं। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं बीजेपी के जो चुनाव की लड़ी लोकसभा में, 10 में से 7 सीट बांट दी। 7 सीटा पर कांग्रेस साइड आदमी टिकट देती करेगी पार्टी वालों, जो कार्यकर्ता बैठे 25-25-30 साल से काम कर रहे हैं। ये सब लोगों ने गोल मुंह मार की बात है, गोल घुमाना चाह रहे लोगों ने, बेवकूफ बनाना चाह रहे, बहाना भरना चाह रहे। अब क्या 400 सीट लेके आऊंगा, क्योंकि 400 272 कर रही है सरकार, 272 बन जाएगी। मंशा क्लियर करी, क्योंकि एक चीज जो बता रहे उन्हें, चुनाव में टिकट काट दो, उबर करे आदमी को, जो किसान का आवाज बनकर गूंजता है उसको मांग उठा दो। अब 400 सीट ले आओ। 2 सांसद बोल चुके हैं कि संविधान में संशोधन लेके आएंगे। आज तक कटाक्ष नहीं करेगी कि क्या संशोधन लेके आओगे। आज बताओ 19 के बाद में तो सारा बताओ, 19 से पहले बताओ। अरे मैनिफेस्टो में जितना बात किया कि अगर हमारी 400 सीट आ गई तो संविधान में जो संशोधन करना रहा ने लोगों को डरा के रखा हुआ है, लोगों को भयभीत कर रखा है, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि चुनाव पर नजर पूरे राजस्थान की पुलिस और हिंदुस्तान की नजर है। सारा जना मुट्ठी बंद करके जागो, ये प्रजातंत्र ने बचाने को चुनाव है। हम बने हैं तो सिर्फ आप लोगों के कारण, अन्यथा मानव कोई को मनास करने को मांगेगा। क्या आपकी ताकत है, इस ताकत को कमजोर मत पड़ने दो। मैं सारा से निवेदन करने आया हूं, एक लंबा समय दिया है पिताश्री, हमने सच्चाई ईमानदारी का जीवन आप लोगों के बीच में दिया। बात टिकट की कोई बात चुनाव लड़ने को नहीं, बात की, और जो बात को नहीं वो फिर क्या होने का बात बताती मोटी बात। अरे यहां मजबूती के साथ में थारा आशीर्वाद देने वास्ते आया हूं। मेरे घर को गांव रहे, घर की तहसील रही है यार, और मैं थाने सारा से कहना चाहूँ, देखो भैया जो जोड़ो मेरी गारंटी देखे तो बता दो। तो देखो बेटू बंडिया गरीब आदमी सारी बात मैं तो 10 मिनट को भाषण दिए भाई ने 1 मिनट में काम कर दिया। अरे समझ में आ गई कितने कहना और राय समझ में आ गई है। मैं चुनाव को नहीं जीता जागता अपने 36 कौम का, जो गांव में बैठा हुआ एक आम आदमी जिसे कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, जिसका आने वाला कल बच्चों का हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और स्वाभिमान की लड़ाई में आपका सारा मुट्ठी बंद होगी, 36 साल में पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि गांव में मतलब आशीर्वाद पूरा मिलेगा और आने वाली 19 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाएंगे। पैसा देता वोट गई मारला बहुत बढ़िया काम में आया। कई लोग मारला भी संपर्क में बनाए रखे। ध्यान रखने की बात एक ही है कि 19 तारीख को वोट करने जाओ तो वो निशान को जरूर ध्यान रहा कि वो निशान अपन लोग बदल के एक बार निशान में ये हो गए। मारला ने गोली मार के बता दिया कि ये संग्रह है। अब कई गांव में नीचे पहुंच गया, बोला वोट कह दूंगा, पर वोट जाओ और दुश्मन है वो निशान के है, तो नहीं घुमा दियो आगे निशान मार दो। हाथ है, हाथ का साथ है और राजस्थान के अंदर एक नया संदेश देने का काम करेंगे आने 19 तारीख को। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम तो सारथी हैं इनके, हम तो सारथी इनके, बोझ तो अब संभाला है सबने मिलके। सुनामी भी निकलती जिससे निकलती ज्वाला है। कपटी लोग पाड़े नाक, सच्चों ने शेर को पाड़ा है। अपना माना जनता ने तो फिर शीशे में डाला है। उजालों की बात नहीं, यहां तो जलती ज्वाला है। अरे भारत माँ एक ही तरफ एक सिक्का उछाला है, राह